तो आप ये बात खास तौर पर चाहते हैं कि अछूतों को सरकारी नौकरियां मिले? जी निश्चित रूप से। क्यों ऐसा चाहते हैं आप? कानून के अमल के मामले में हमारा अनुभव बहुत ही बुरा है। अधिकतर मामलों में कानून का उपयोग पिछड़ी जाति के लोगों के विरुद्ध हुआ है। मैं मानता हूं कि आप अछूतों की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश में रहे हैं, लेकिन क्या सवर्ण आपकी इस काम में मदद करते हैं? ऊंची जाति के सभी हिंदू नीची जाति के लोगों को गंदा काम करने पर मजबूर करते हैं। वो सोचते हैं कि अछूत अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो उनका जीवन स्तर सुधरने लगेगा और वो सवर्णों की हर स्तर पर बराबरी करेंगे। अंजना अपने बच्चों के साथ बैठकर यह सोच रही थी कि काश मैं जाति में पैदा ना हुई होती। अंजना की डिलीवरी को मात्र 10 दिन हुए थे और उसे एक बहुत ही दुखद खबर मिली। उसका पति, जिसके साथ वो कुछ पल पहले अपने बच्चे के पैदा होने की खुशियां मना रही थी, अचानक एक ऐसा समाचार उसको मिला कि मानो अंजना की पूरी दुनिया ही लुट गई। उसका पति उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। अंजना के लिए यह बहुत बड़ी दुख की घड़ी थी। अंजना अपने पति के मौत की सबसे मुख्य वजह अपनी जाति को मानती है। यही कारण है कि अंजना अपनी जाति को लेकर कोस रही थी। अंजना एक अछूत दलित परिवार की बहू और बेटी थी। अंजना और उमेश दोनों अछूत दलित परिवार के व्यक्ति थे। दोनों को अछूत होने के कारण अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छा पैसा होना ज़रूरी होता है। मजबूरी में उमेश को गटर की सफाई, सीवर क्लीनिंग का काम करना पड़ता था ताकि वह अपने परिवार का गुजारा चला सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अपनी जान जोखिम में डालकर वह यह कार्य करता था, लेकिन अंजना को क्या पता था कि एक दिन यही काम उमेश की जान ले लेगा। दोस्तों, उमेश की तरह ही भारत में लगभग 5 साल में 339 लोगों ने इसी सीवर क्लीनिंग के काम करते हुए अपनी जान गंवा दी और सरकार अभी भी खामोश है। ये तो वो आंकड़े हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुए। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनकी मौत इस सीवर क्लीनिंग की सफाई के दौरान हो जाती है और उनका नाम कहीं भी दर्ज नहीं होता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीवर क्लीनिंग के मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए हो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आरके शो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीवर क्लीनिंग वर्कर यानी कि सफाई कर्मचारी कौन है? दोस्तों, ये वे लोग होते हैं जो आपके घर का सेफ्टी टैंक, आपकी मोहल्ले की नालियां, सीवर लाइन और हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ कर हमें साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध कराते हैं। कि वो व्यक्ति हैं जो खुद गंदगी में उतरकर वहाँ की सफाई करके हमें स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराते हैं ताकि हम किसी भी प्रकार के बीमारी से ग्रसित न हो जो गंदगी से पैदा होती है। यूँ तो हम इन्हें कचरे वाला कहते हैं, लेकिन असल में ये सफाई वाले हैं जो हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करके एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। इसीलिए इनको सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। भारत में लगभग 2018 के आंकड़े के अनुसार 5 मिलियन सफाई कर्मचारी हैं। ये वो आंकड़े हैं जो रिकॉर्ड में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामाजिक परिस्थितियों के कारण या शर्मिंदगी के कारण स्वयं को सफाई कर्मचारी के रूप में रजिस्ट्रेट करवाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसकी वजह भी हम ही लोग हैं, क्योंकि हम सफाई कर्मचारियों को हे की दृष्टि से देखते हैं, हीनता की दृष्टि से देखते हैं। कभी उनके लिए हमारे दिल में सम्मानजनक न व्यवहार होता है न हमारा बर्ताव होता है।
एक सफाई कर्मचारी अगर हमारे घर में आकर पानी भी मांगे तो हम उसे दूर से देते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो इंसान है ही नहीं। कुछ लोग और कहीं कहीं तो उन्हें पानी भी नसीब नहीं होता। दोस्तों, इसका जो प्रमुख कारण है वो है जातिवाद, जो कि हमारे इस महान भारत का एक सबसे बेकार और सबसे निंदनीय पहलू है हमारे भारतीय समाज का। जातिवादी व्यवस्था होने के कारण भारत में लोगों को इस तरह वर्गों में बांट दिया गया है और इस तरह उनके साथ भेदभाव होता है मानो वो इंसान ही ना हो। ये कर्मचारियों को सफाई करने के लिए अपने घर में लाते हैं, ये हमारे घर को साफ सुथरा कर देते हैं, लेकिन ये छोटी जाति के होने के कारण हम इनको भेदभाव करते हैं, इनको पानी तक नहीं पूछते। जाति व्यवस्था होने के कारण ही व्यक्ति, चाहे वो दलित समाज का है और वो कितना भी पढ़ा लिखा है, फिर भी उसके साथ बहुत ही गंदा और अछूतों की तरह व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी जाति हिंसा का सामना करना पड़ा था। जाति व्यवस्था होने के कारण यह मान लिया गया है कि साफ सफाई, गटर साफ करना, सेफ्टी टैंक साफ करना, नालियों की साफ सफाई करना, सीवर लाइन की साफ सफाई करना एक खास जाति और एक खास समुदाय का काम है, जबकि विदेशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विदेशों में हर वर्ग का व्यक्ति अगर वो ये काम करना चाहे तो वो कर सकता है। हालांकि विदेशों में इस तरह की साफ सफाई के लिए आधुनिक यंत्रों, मशीनों का उपयोग किया जाता है। विदेशों में इस साफ सफाई को किया जाता है, जिससे वहाँ ऐसी दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं। दोस्तों, आप इस बात को विचार करो, एक व्यक्ति कीड़े से भरे, दुर्गंध से भरे, कीचड़ से भरे नाले में उतरता है, पूरा डूबता है, वहाँ का कचरा हाथों से उठाकर बाहर करता है। उसे ना वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती, ऊपर से जहरीली गैस की वजह से वो सांस नहीं ले पाता, जहरीले जीवों द्वारा उसे काट लिया जाता है, घुटन होती है, सैकड़ों फीट नीचे गड्ढे में वो उतरता है, साफ सफाई करता है जहाँ न लाइट होती, न ऑक्सीजन होता, सिर्फ जहरीले गैसें होती हैं, दुर्गंध होते हैं और जहरीले जीव जंतु होते हैं। आप अगर कभी देखोगे ना गटर से, सीवर लाइन से निकलते हुए इंसान को, तो उसके चेहरे में आपको भांति भांति प्रकार के जीव उसके चेहरे में लिपटे हुए को दिखते हैं। कई बार तो खतरनाक सांप भी नालियों में आ जाते हैं, सीवर लाइन में आ जाते हैं। इतनी खतरनाक गैसें उस टैंक में होती हैं, उन सेफ्टी टैंकों में होती हैं कि इंसान की जान ले लेती हैं। इन्हीं सब विषम परिस्थितियों में भी वो नीचे जाते हैं और ऐसे में कभी कभी दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद भी लोग उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते, ना तो सरकार रखती है। एक टाइम था जब लोग मैला ढोने का काम, मैला को सर में रखकर ढोने का काम किया करते थे, लेकिन 2013 के में जब कानून बनाया गया कांग्रेस की सरकार के द्वारा, तब इसे पूर्णतः अवैध घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मैला ढोना और ढुवाना अब दोनों कानूनन अपराध हैं और ये सब काम एक खास समुदाय के लोग, इस खास जाति के लोग ही करते हैं, उनके सिवाय कोई और नहीं करते। उन्हें दलित, अछूत, महादलित कहते हैं। ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी आज भी हमारे देश में सेफ्टी टैंक और नाली, सीवर लाइन की साफ सफाई हाथों से करी जा रही है। कोई अत्याधुनिक मशीन का उपयोग न के बराबर इस देश में हो रहा है। इस देश में उस दलित समुदाय के लोगों के लिए कोई रहम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, न सरकार के मन में, न इस देश के रहवासियों के मन में। ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं
कि तुम नीच जात में पैदा हुए हो तो तुम्हें तो ये काम करना ही है। दोस्तों, सफाई कर्मचारी को ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी मजबूरी होती है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ऊपर से नीची जाति छोटी जाति के होते हैं, जिसके कारण लोग उन्हें अपने घर पर जो अच्छा काम होता है उसे करने के लिए नहीं बुलाते और न करने देते। यहाँ तक कि भारत के अभी भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर दलितों को बड़ी जात के लोगों के घर पे प्रवेश करने से रोक दिया जाता है, उनके साथ बराबरी से बैठने से रोक दिया जाता है। वो शादी में अपनी खुद की शादी में घोड़ी में बैठकर दुल्हन के घर नहीं जा सकता। इन्हें तमाम तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है, फिर भी हमारी सरकारें खामोश हैं। संविधान सबको बराबर अधिकार जरूर देता है, लेकिन आज भी लोगों के प्रति वो मनुवादी सोच जिंदा है। हमें ये परिवर्तन लाना होगा, हमें समाज में इनको जगह देनी होगी, इन्हें भी पढ़ाई और अच्छी तकनीकी शिक्षा का अवसर देना होगा। आपसे एक प्रार्थना है मेरी कि जब भी आपके मोहल्ले में सफाई कर्मचारी आए और वो पानी मांगे तो बिना शर्मिंदगी के, बिना झिझक के उसे ज़रूर देना, क्योंकि वो कोई लाखों नहीं कमाता, उस गंदगी को साफ कर कर चंद रुपए कमा कर ले जाता है और अपने बीवी बच्चे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वो जवान हैं, वो सैनिक हैं जो देश के अंदर रहकर हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं। इनका उतना ही महत्व है जितना बॉर्डर में आर्मी का है। आर्मी देश के दुश्मनों को ख़त्म करती है और ये वो दुश्मनों को ख़त्म करते हैं जो हमें दिखते नहीं, जो गंदगी के रूप में हमारे वातावरण में मौजूद है। ये वो वॉरियर हैं जो अनदेखे दुश्मनों से लड़ते हैं, गंदी नालियों में उतरकर, गंदे सीवर लाइन में उतरकर, गंदे सेफ्टी टैंक में। इसलिए प्लीज़ इनकी इज्जत करें, इनको सम्मान दें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, समाज में जागरूकता फैलाएं, सफाई कर्मचारियों की इज्जत करें।